आज हम लोग क्लास 7 का है ना, क्लास 7 का जो आपका पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर आपका है पूर्णांक, है ना। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम पर्पस के लिए, है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग जो है इसी को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हम लोग इससे रिलेटेड है ना, पूर्णांक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं है ना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और एकदम ध्यान से आप देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन समझ में अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमको तुरंत बताइए, कमेंट करिएगा। इससे हमको जो है सो तुरंत हम देख कर उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आप लोग जानते भी हो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो क्या है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 या 0, ठीक है। और पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं तो लोग जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक होता है आपका प्राकृत संख्या। अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है तो क्या है? तो 1 है। क्या है? 1, आपका 1, ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या का मतलब हो गया कि जहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ को गिनना स्टार्ट करते हैं ना, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, है ना, इज अ नेचुरल नंबर। मतलब ये प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है? तो 1 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो जाता है, जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो जाता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या है तो क्या है सबसे बड़ी संख्या? तो आप ध्यान देंगे, इसमें आपका -17 है, दूसरा आपका है -18, तीसरा आपका है -7 और चौथा आपका है -8। इसमें बोल रहा है, देखिए उसमें जो नंबर लाइन है मतलब संख्या रेखा, उसी में हम लोग बात कर रहे हैं कि पूर्णांक जो आपका पहला चैप्टर है, जितने भी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे हम उसको जो है सो समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हो गया सबसे बड़ी संख्या तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या। हम लोगों ने देखा था, हम आप लोगों को बताए थे क्या कि नंबर लाइन में बताया था ये ना, कि आपका नंबर लाइन मतलब लाइन में नंबर। तो इसको देखिए कैसे करते थे हम लोग, एकदम यहीं पे चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये करते थे, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसको। तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हो गया। यह होता है -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे इतने से आप लोग समझ जाएंगे कि सबसे पहले बताते हैं जो राइट साइड होता है, जो जैसे आपका राइट साइड हुआ वो आपका क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाता है, वो बड़ी संख्या होता है। जो दाहिने साइड में होता है वो बड़ी संख्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए -1 बड़ा है कि 0 तो 0। राइट में जो बड़ा है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा हूँ, यहाँ बड़ी संख्या। तो जितना जो माइनस होगा सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा आपका ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, फिर आपका क्या हुआ? ये हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -7। क्या हो जाएगा आंसर? -7, ठीक है। आप 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि -11 प्लस -12, ठीक है। इसको देखेंगे, इसका जोगफल ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि -11 और प्लस माइनस क्या होता है? -12। माइनस क्या होता है? प्लस। इसको क्या करना है? जोड़ देना है। अगर यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग? चिन्ह माइनस का ही देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, -22 हो जाएगा। पांचवा देखिएगा,
पांचवा आपका हो गया, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन रहेगा आप इस तरह सॉल्व करिएगा। दूसरा है आपका -17 और +35, -17 + 35 का जोड़फल। ठीक है, जोड़फल मतलब होता है जोड़ ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या है आपका -17 और प्लस आपका क्या है 35, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। देखिए यहाँ एक चीज हम लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, ध्यान देखिए पूरा प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, इसको याद रखिए। अगर प्लस प्लस रहेगा तो जुटेगा, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, है ना। फिर माइनस माइनस रहेगा तो जुटेगा और माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा घटेगा, इसको याद रखिएगा। तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, तो किसमें घटेगा 35 में, तो 35 में 17 जाएगा तो 18 होगा, यानी 15 में 7 8 यहाँ बचेगा 2, 2 में 11, ये आपका हो गया आंसर। 6 नंबर देखेंगे हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना। 6 नंबर आपका है तो -8 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा, योज प्रतिलोम क्या होगा, है ना। योज प्रतिलोम का मतलब हो गया कि इसको किससे जोड़े या जोड़ने से ये 0 हो जाएगा। तो आप -8 है, इसमें +8 जोड़ देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए -8 का जो है योज प्रतिलोम क्या होगा +8, क्या हो जाएगा +8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये आपका क्या होगा +8। 7 में देखिएगा, 7 आपका है कि 7 का योज प्रतिलोम क्या होगा, योज प्रतिलोम। तो आपको कुछ नहीं करना है, योज प्रतिलोम बोला गया, हम क्या बोले कि 7 में क्या ऐड कर देंगे जो आपका ये 0 हो जाएगा। तो अगर 7 में हम -7 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 7 में 7 गया 0, तो 0 आना चाहिए। तो 7 में क्या ऐड कर देंगे, तो 7 + -7 तो क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + माइनस माइनस 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा -7, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ये आपका हो गया। अब हम लोग जो है 8 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। कितना नंबर का करेंगे 8 का करेंगे। इसको जरा सा राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं अब कितना नंबर का 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है आपको कि -9 है, -9 और आपका क्या है माइनस और माइनस यहाँ पे क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ है, का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। देखिए ये आपको अंतर पूछ रहा है, मतलब माइनस क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए अगर आपको सीखना है ना, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा। देखिए जब तक आप टाइम नहीं देंगे, अगर आप सोचेंगे कि हम हड़बड़ी में सीख जाएंगे, तो जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आप भूल भी जाएंगे, है ना। इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना, पक्का आपको समझ में आएगा। जितना सारा क्वेश्चन करेंगे आप एक बार देख लीजिएगा, इसको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जब समझाते हैं तो उसमें देखिएगा। तो आपका क्या हो गया -9 और माइनस माइनस क्या बोले थे, प्लस बोले थे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये ब्रैकेट के अंदर से बदल जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब इसका देखिए, अब प्लस माइनस क्या होगा, अभी हम क्या बोले थे प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, तो किस में घटेगा 9 में घटेगा। तो 9 में 6 गया चिन्ह, 9 में 6 गया 3, लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, यानी बड़ा का, तो बड़ा 9 है, 9 के साथ क्या माइनस, ये -9 हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का देखिए। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका क्या है 5 और माइनस है -7। ठीक है, -7 आपको क्या करना है, ये आपका क्या, ये देखिए क्या बोला है, का अंतर होगा, का अंतर होगा, है ना। ऑप्शन रहेगा पक्का, आप क्या करेगा 100% आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना। तो आपको प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस उसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 5 12, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 10 नंबर का देखिए। 10 का नंबर का क्वेश्चन है आपका कि -17 प्लस आपका कितना है 35 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, मान क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा का, बड़ा कौन है 35, 35 के साथ में क्या प्लस, तो प्लस दे देंगे। अब घटा देंगे 35 में, 15 में 7 गया 8, यहाँ बच गया -18 आंसर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 11 आपका है -15 गुने -8, ये आपका दिया हुआ है। हमने क्या बोला कि माइनस माइनस, देखिए इसमें कुल मिला के आपको चिन्ह पे ध्यान देना है, किस पे, चिन्ह पे। ठीक है, प्लस माइनस में ही मिस्टेक होता है। हम लोग इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप प्रैक्टिस में थोड़ा सा कमी होता है, इसके कारण हम लोग भूल जाते हैं।
तो ये क्या हो गया -15, ये देखिए प्लस है, यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुना में प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। अगर यही जोड़ रहता तो फिर माइनस ही रह जाता। 15 8 गुना कर दीजिए तो 15 15 15 का 15 15 30 30 45 34 60 75 56 90 70 75 60। ये हम लोग बहुत पहले याद किए थे। 30 तक का टेबल हम लोग 30 तक पहाड़ा जो है सो लोग बहुत पहले याद किए, आप लोग को भी याद होगा शायद। तो ये आपका गुना किए माइनस माइनस प्लस, ये आपका 120 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए ये आपका कितना नंबर का था? 11 नंबर का। फिर हम लोग 12 नंबर का करेंगे। चलिए इसके बाद आप लोग गौर से देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, खास करके जो हम लोग का जो आकलन लिया जाएगा क्लास जो हम लोग का होगा, तो शायद इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और बुक में भी देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है ना। तो इस तरह का हम लोग को देखना है। और बच्चे लोग का तो है ही, आप देखेंगे पूर्णांक का जो क्लास 7 का चैप्टर में देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके और सारा क्वेश्चन करेंगे। हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक तो हो गया आपका। चलिए फिर हम लोग करते हैं, ये इसको मिला देते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, आ जाएगा समझ में, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है। और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी सारा क्वेश्चन होगा, आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। जो आपका एग्जाम होगा, ये क्लास जो 7 का जो एग्जाम होता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों ने जो है कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे? 11 नंबर का। 12 नंबर का तक देखेंगे। 12 नंबर का हो गया -3, है ना, -3 गुने आपका जो है -2 दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का देखेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है 2 गुने -1। तो ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, ये होगा -2 आंसर, ठीक है। आइए 15 नंबर का, 14 नंबर का देखिएगा। 14 क्वेश्चन है कि 5 भागा 10। देखिए अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी हम लोगों ने जोड़ घटा का काम किए थे ना, गुना का किए थे, अब आ गया भागा। इसमें क्या करना है? देखिए 5 है, इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए 5 है तो आप 5 जिस तरह आंसर दिएगा 5 भागा कितना है? 10, काट दीजिए। 5 का 5, 5 गुना 10, 3/1/2 आंसर, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। 15 नंबर का क्वेश्चन है -45 और भागा आपका है, भागा आपका कितना है? -9। देखिए आप लोग भी इसको जानते हैं, लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा। तो आपका कितना? -45 भागा है, तो इसको क्या करेंगे? -9 दे देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 9 × 5 = 45। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। चलिए 16 नंबर का देखेंगे। 16 आपका है 90 भागा कितना है? -45, ठीक है। तो 90 लिखेंगे, भागा है तो बटा दे देंगे कितना? 45 का। देखिए इसको कभी बच्चा लोग बोलता है ना कि सर ये पे माइनस है, ऊपर में माइनस कैसे चला जाता है? तो अब देखिए ऊपर में माइनस लाने के लिए क्या करना होगा? आपको इसके पहले माइनस लगा देना होगा। आया समझ? तो माइनस जब लगा देंगे तो ये माइनस एक प्लस है, तो क्या आपका क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा? 90। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 45 गुना 90 यानी आपका हो गया -2 आंसर, ठीक है। -2 आपका आंसर हो गया। अब आइए 17 नंबर का क्वेश्चन। टोटल हम लोग आज 50 क्वेश्चन करेंगे पूर्णांक चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका हो गया 17 नंबर का। यहाँ पे क्या है? 0 भागा -12, ठीक है। देखिए 0 को कोई भी संख्या से भागा देंगे तो 0 ही आता है। 0/-12, 0 को भागा देंगे तो क्या होगा? 0 ही आंसर होगा। चाहे 100 से दे दीजिए, चाहे 1000 से दीजिए, वैल्यू क्या आएगा? 0 जाएगा। लेकिन 12 अगर 0 दिया रहेगा तो इसका 0 नहीं होता है, इसका क्या होता है? या परिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? या परिभाषित, ठीक है, वो नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 12 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। ये Q, जहाँ पे Q ≠ 0 होता है, ठीक। चलिए वो तो हम लोग जानते हैं, तो इस तरह का हटाइए इसको। चलिए 12 हो गया। अब आइए 13 नंबर का, सॉरी 13 नहीं 17 हो गया। अब 18 नंबर का। 18 में आपका दिया हुआ है 0 भागा, आप ही लोग बताइए, 0 भागा -15, वैल्यू क्या आएगा? क्या बताइए? 0 ही आएगा। इसके हम लोग यहाँ पे करके देख लीजिए। तो 0 बटे क्या हो जाएगा? -15 क्या आ जाएगा? 0। ये हो गया आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। 19 में आपका क्या है? 30 भागा
30 भागा 0 जो हम लोग बोले थे वहाँ पे, तो 30 भागा 0 जो होता है वो 30 भागा 0 किसी का भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा आपका या परिभाषित, क्या हो जाएगा या परिभाषित, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 30 क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय जो संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 यानी अंश बटे हर के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यह परिभाषित, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा। 19 आपका हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 19 भागा 0, इसका आंसर क्या होगा या परिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं। ये क्लियर हो गया। 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है, वो तो -1 से क्वेश्चन है। चलिए इसको पहले देख लीजिए, इतना सारा क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग एकदम। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप पहला चैप्टर उठाएंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप धैर्य से सॉल्व कर देंगे। देख लीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग बहुत कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। चैप्टर का नाम है पूर्णांक, है ना। पूर्णांक हम लोग कर रहे हैं, यानी आपका अध्याय 1 है, किसका, तो क्लास 7 का। तो ये आपका हो गया। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, 19 तक कर लिए थे, हाँ 20 तक कर लिए थे हम लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 में है कि -1 में से, है ना, -1 में क्या घटाया जाए, है ना, कि -6 प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, कम नहीं है क्वेश्चन। क्या बोला कि -1 में क्या घटाया जाए कि आपका -6 हो जाए। तो आप सिंपल देखिए, अगर -1 में अगर हम लोग x घटा दें, ध्यान दीजिए, अगर मान लिया -1 में यहाँ पे लिख देंगे, -1 में सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दें, माना, यहाँ लिख दो, माना घटाई जाने वाली संख्या x मान लीजिए। चलिए ठीक है। तो -1 में अगर हम x घटा दें तो कितना हो जाता है, 6, क्योंकि बोल रहा है कि -1 में क्या घटा जाए इतना प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे देखिए एक जाती है, एक तरफ करें, हम लोगों ने जो इक्वेशन को सॉल्व करने में पड़े, तो आपका हो गया -x, और ये आपका -6, माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -x हो गया, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 6, ये कट गया, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आंसर 6। अगर आपका -1 में क्या घटाया जो आपका जो -6 हो जाएगा, तो आपका 6, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 6, नहीं गड़बड़ लगता है, गड़बड़ है, थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है आपको। माना घटाई जाने वाली संख्या x, ठीक है। तो -1 में क्या घटाया जाए, तो -1 में अगर हम लोग x घटा दें, -x कर दें, तो आपका कितना हो जाएगा, 6, है ना। तो देखिए आपका क्या हो गया, ये -x हो गया, और -6 है, तो माइनस से क्या हो गया, तो प्लस हो गया, है ना। क्या हो गया, प्लस हो गया। तो -x इक्वल टू क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में क्या 5, ये कैंसिल है, x बराबर कितना हो गया, 5, उसमें 6 हम लिख दें। अब यहाँ पे देखिएगा कि -1 में अगर हम लोग -5 घटा दें, है ना, तो तो आपका x बराबर क्या आ गया, अगर हम लोग घटा दें क्या 5, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका -6 हो जाएगा, है ना। तो गड़बड़ कुछ हो रहा है, इसमें से क्या गड़बड़ हो रहा है, किस नंबर का है आपका, यानी 21 का नंबर क्या होगा, तो आपका क्या होता है, 5 होता है, 5 ही होगा, है ना, 5 होगा। कि अगर हम लोग -1 में अगर -5 घटा दें तो 6 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आपका सही है, ठीक है। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 का आपका क्या हो गया कि दो पूर्णांकों का जो 6 है, क्या बोला है क्वेश्चन, कि दो पूर्णांकों का जो कितना है, 6 है, ठीक है। एक पूर्णांक -3 है, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो, देखिए कुछ नहीं है, तो देखिए थोड़ा सा प्लस माइनस मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, थोड़ा समझने में फेर है।
बाकी सही था मेरा, फर्स्ट टाइम में आ गया था। तो आप देखिए दो पूर्णांकों का योग, जिसमें योग 6 है, एक पूर्णांक 3 दिया हो, 3 है कि -3, देख लेते हैं हम। ये अंतर सॉरी पूर्णांक -3 है, क्या है आपका -3 है, -3 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? देखिए दूसरा पूर्णांक आपको पूछ रहा है, यहाँ मान लीजिए माना दूसरा पूर्णांक, ठीक है, माना दूसरा पूर्णांक जो है वो आपका x मान लीजिए। अब यहाँ के दो पूर्णांकों का जो, अब प्रश्न से देख लीजिए, प्रश्न से आपका बोला कि 6 + x दोनों को जोड़ने के बाद आपका -3 प्राप्त होता है। क्या -3 प्राप्त है? तो x = क्या हो जाएगा? ये आपका -3 है, ये आपका ये हो जाएगा, ये x = क्या निकल जाएगा? x = हो जाएगा -9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो क्या बोला? 6 बोला था जोग 6, 1 मिनट प्रश्न से 6 प्लस पूर्णांकों का जोग 6, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। माना दूसरा पूर्णांक x मान ली, दो पूर्णांकों का जोग 6 है, यहाँ पे एक x मान ली, अब प्लस से वो कर दिए -3, ठीक, बराबर कितना होता है? 6 होता है। प्रश्न से यहाँ पे लिख दो, प्रश्न से, ठीक है, लिख दिए। अब ये आपका x हो गया, ये प्लस माइनस -3 = 6, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 6, इधर आ जाएगा आपका 3, यानी x बराबर कितना आ गया? 9। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्या बोला है कि दो पूर्णांकों का जब जो कितना है? 9 है, तो पहला हम 9 मान लिए, दूसरा 9 है, और एक आपका कितना लिखा है? -3, तो 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी आपका 6, ठीक है। देखिए इसका मतलब एक मेरा मैंने एक अगर मेरा कितना निकला, तो आपका 6 निकल गया, है ना, कितना हो जाएगा? 6, यानी आंसर आपका हो जाएगा 9। कितना नंबर का था? 22 नंबर का, 22 नंबर का जो है आपका जो है 9 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट, कितना नंबर हो गया? 22। अब यहाँ पे देखेंगे हम 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दो पूर्णांकों a और 5 का अंतर, दो पूर्णांकों, क्वेश्चन जरा लिख देते हैं यहाँ पे, दो पूर्णांकों कौन कौन? दो पूर्णांकों, या तो दो पूर्णांक कौन कौन सा? a और -5 का अंतर, -5 का अंतर कितना है? -3 है, ठीक है। तो -3 है, तो a का मान ज्ञात करें। देखिए दो पूर्णांक है a और इतना का अंतर, प्रश्न से। अब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। दो पूर्णांक है a माइनस इतना का अंतर -5 का अंतर कितना दिया होगा? -3, ठीक है। तो आपका a बराबर हो गया माइनस प्लस, देखिए अंतर बोल दिया प्रश्न से, देखिए ये खुद अपने से 5 में है, एक अंतर बोला मैंने घटाना है, तो माइनस हम ये दे दिए, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे कैसे माइनस दे दिए, तो माइनस प्लस हो गया, बराबर कितना? -3, तो a = क्या होगा? -3, ये प्लस था इधर गया तो क्या हो गया? माइनस, ये बराबर कितना हो गया? -1, ये आपका आंसर हो गया। कितना नंबर का था ये? आपका 23 नंबर का। 23 नंबर का कौन सा है? तो -8, फाइनल हो गया। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो और हम लोग जो है सो अब 2 क्वेश्चन करते हैं, 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और जब वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग स्किप करके देखना चालू कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसे समझ में नहीं आता है और फिर लगता है कि नहीं ये वीडियो मेरे लिए बेकार है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 23 नंबर का, हम लोग 24, 25 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। वीडियो लंबा होने के बाद क्या होता है कि बच्चे लोग स्किप करके देखते हैं और फिर उसको समझ में नहीं आता है ना। तो हम लोग कितना नंबर का सॉल्व करेंगे? 23 हो गया ना, 23 हो गया, तो हम लोग कितना नंबर का सॉल्व करेंगे? आपका 24 नंबर का, है ना, 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। बोला दो पूर्णांकों का जो -11 है, लिख दे, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। दो पूर्णांकों का जो है ना, जो -11 है, क्या है? -11 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 7 हो, ठीक है, कितना हो? 7 हो, तो है ना, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? ध्यान दें,
अगर पहला पूर्णांक बोलता है आप प्रश्न देखिए, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला कि दो पूर्णांकों का जो -11 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 7 हो तो दूसरा पूर्णांक क्या है। देखो यहाँ मान लिए इसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, दूसरा, तो माना दूसरा पूर्णांक बराबर, माना दूसरा पूर्णांक बराबर, ठीक है, दूसरा पूर्णांक में x मान लिया, ठीक है। इसलिए x प्लस पहला कौन है, माइनस दो पूर्णांकों का जो आपका है, एक दिया हुआ है वैसे एक पूर्णांक 7 हो गया, दोनों का जो कितना -11, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, देखिए हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने जो इसको पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था, बहुत सारा इसमें व्यंजक पद चर अचर सब लोग किए थे। इसमें से क्या होता है, इसका दो पार्ट होता है, कितना होता है, दो पार्ट। तो अगर इधर से उधर जाएंगे बराबर के, यानी लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड जाएंगे तो साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो आप x लिखेंगे यहाँ पे x, और ये आपका -11 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका माइनस का, 11 सा 18, ये आपका आंसर हो जाएगा किसका 24 का आंसर क्या हो जाएगा -18 फाइनल। अब हम लोग यहाँ पे 25 का करेंगे, 24 हो गया, 25 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखिए लास्ट एक है क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, ध्यान देंगे। दो पूर्णांक, इसी टाइप का क्वेश्चन है, दो पूर्णांक a और -6 का अंतर, -6 का अंतर -3 है, तो है ना a का मान ज्ञात करें। a का मान पूछ रहा है, तो दो पूर्णांक a और इतना का अंतर, देखिए यहाँ पे क्या बोला, a और -6 का अंतर आपका -3 दिया, अंतर -3 है। दो पूर्णांक a और इतना का अंतर -3 है, तो a हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू -3, इसलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बराबर को उस साइड पे जाएगा चिन्ह बदल जाता है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका माइनस का 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर -9 कितना नंबर का था 25 नंबर का, 25 नंबर का आपका हो जाएगा -9, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, आज हम लोग 25 क्वेश्चन करने, हम लोग 50 क्वेश्चन करने का प्रयास था मेरा आज, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण क्या है जो हम इसको छोटा कर दिया। 25 क्वेश्चन की एक नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सारा सॉल्व कर देंगे। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपका होता है क्लास 7 का जो VBI क्वेश्चन होता है, ये था आपका, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए इस टाइप का हो गया। अब मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।